ये 30 जुलाई 2024 की वो तस्वीरें हैं जब हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में नए ईरानी सदर की हलफ बर्दारी में शिरकत कर बेहद खुश थे, लेकिन ये उनका आखिरी वीडियो है। इसके बाद 30-31 जुलाई की दरमियानी रात हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में जाँ बहक हो गए। ईरान का कहना है कि इसराइल ने हानिया को साउथ तेहरान में घुसकर मारा। हमला कैसे हुआ ये नहीं बताया जा रहा है, बस कहा जा रहा है कि हर पहलू से जांच करेंगे, फिर बताएंगे। फिलहाल ये बात निकल कर आई है कि हमला हवाई था। अब ये मिसाइल था या रॉकेट, ये भी साफ नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का बयान आ गया है कि इस्माइल हानिया के खून का बदला लेना हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है। ईरान के कौम शहर की जामकारान मस्जिद के गुंबद पर बदला लेने का प्रतीक लाल रंग का परचम लहरा दिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने इस्माइल हानिया की मौत की तस्दीक कर दी है। IRGC ने कहा है कि तेहरान में इस्माइल हानिया का घर, जो कि हमास का ईरानी हेडक्वार्टर भी है, यहाँ इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ईरान के अंदर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की ओथ सेरेमनी में आए ईरान के मेहमान को तगड़ी सिक्योरिटी के बीच घर पर कोई मार जाए, और वो भी दुनिया में बेहद एडवांस और आक्रामक फोर्स का दावा करने वाले IRGC यानी पासदारान इस्लाम की नाक के नीचे, तो ये ईरान के लिए भी बेहद शर्मिंदगी की बात है। अगर ये काम इसराइल का है तो ईरानी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों पर ये बड़ा दाग भी है। ये पहला मौका नहीं है जब मोसाद ने ईरान के भीतर घुसकर किसी को मारा है। इसके पहले भी साल 2021 में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का कत्ल रिमोट कंट्रोल वाले हथियार से किया गया था। फिर 2022 में IRGC के कर्नल खुदाई की भी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी ईरान ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था, और अब ये तीसरा और बड़ा झटका है। हमास का कहना है कि इस्माइल हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। अब इसराइल को पूरी ताकत से निशाना बनाया जाएगा। अब हमास ये भी चाहेगा कि ईरान इस जंग में सीधे तौर पर कूदे। इससे इसराइल पर दबाव बनेगा और फिर हमास सीज फायर के लिए अपनी सख्त शर्तें इसराइल से मनवा लेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। ईरान अगर एक देश के तौर पर सीधी लड़ाई में उतरा तो फिर अमेरिका इसराइल के पक्ष में खुलकर आ जाएगा। जानकार मानते हैं कि इसराइल के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतरने का मादा ईरान में नहीं है, और न ही वैसे हथियार हैं। वो बस लेबनान, सीरिया और यमन में अपने प्रॉक्सी शिया ग्रुप्स के जरिए ही इसराइल से लंबी लड़ाई लड़ सकता है। माहिरीन सवाल भी उठाते हैं कि सुन्नी हमास के लिए शिया बहुल ईरान कभी सीधी जंग मोल नहीं लेगा। हाँ, हिजबुल्लाह या हूती बागियों के लिए हो सकता है वो कभी बड़ा रिएक्ट करे, लेकिन हमास के लिए ईरान अपने आप को दांव पर नहीं लगाने वाला। हमास पॉलिटिकल चीफ हानिया की ईरान में आधी रात के बाद हत्या हो जाती है। इसको लेकर कुछ दूसरी सुगबुगाहटें भी मंजर आम पर तैर रही हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि कहीं ये पासदारान इस्लाम यानी IRGC में बैठे उन इंतहा पसंद या कट्टर पंथियों का काम तो नहीं, जो गजा और फिलिस्तीन में जंग खत्म होने के बाद शिया दबदबा चाहते हैं। हमास को इसराइल ने काफी हद तक तोड़ दिया है। ऐसे में टॉप लीडरशिप के खात्मे से ये सुन्नी तंजीम वैसे भी गजा में कमजोर हो जाएगी। अब ईरान के जरिए तैयार की गई मिलिशिया हिजबुल्लाह का स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी इसराइल से लड़ रहा है। बहरहाल ये बहस का मौजू हो सकता है। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक अलग डिवाइड है, जो कि है शिया सुन्नी का। ऐसे में यह भी हो सकता है कि ईरान के अंदर ही कोई तत्वों, खास करके इरानियन एजेंसीज में, इनके रिपब्लिकन गार्ड में, और वैसे भी हमास की लोकेशन, हानिया की लोकेशन, और इजराइल ने पहले भी जो हमले करे हैं ईरान के अंदर, वो कहीं ना कहीं से तो इनको ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो या तो कुछ लोग बिके हुए हैं इजराइल द्वारा ईरान के अंदर, या अपने पॉलिटिकल मुद्दों से, या जिस भी कारण इजराइल को अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जो कि ये चाहते हों कि शिया सुन्नी डिवाइड बना रहे या बढ़े।
उन द्वारा भी पीछे से कोई चाल करी हुई जा सकती है जिसमें उन्होंने हो सकता है इजराइल से कोलैबोरेट किया हो। इस्माइल हानिया की हत्या से रूस भी गुस्से में है। हाल ही में चीन ने हमास और फतेह ग्रुप के बीच फिलिस्तीन में अगली सरकार को लेकर समझौता भी करवाया था। इस नुकसान के बाद हमास ने बयान जारी करके इतना ही कहा है कि अल्लाह की राह में मारे गए लोगों को मरा हुआ न समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है। इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट हमास हमारे महान फिलिस्तीनी लोगों, अरब और इस्लामी राष्ट्र और दुनिया के सभी स्वतंत्र लोगों के बेटों के लिए शोक व्यक्त करता है। भाई, नेता, शहीद, सेनानी इस्माइल हानिया नए ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद तेहरान में अपने निवास पर एक विश्वासघाती ज़ायोनी हमले में शहीद हुए। हम अल्लाह के हैं और उसी के पास लौटेंगे। ये जीत या शहादत का जिहाद है। हमास का कहना है कि हानिया की हत्या की सजा जरूर मिलेगी।